हवे एक लवो जो संभारे सही, तो जीव रहे केम काया ग्रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे थे अभी जाटी सिंधी में, प्रकाश हिंदुस्तानी में, कि कैसे धामदोला हमसे बहुत 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 गुनाह गलतियां हुई और मैं उन गलतियों का कोई पश्चाताप भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैसे इंद्रावती जी ने कहा कि इसने, इस शरीर ने, जीव ने इतनी बड़ी गलती की कि इसकी जो खलरिया है ना उल्टी उतारूं, सिर से लेके नाखून तक उसकी खलरिया उतार दूं, इस शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके आग में जला दूं, और इतने सब करने, और जब ये जलेगा ना तब ये जीव को समझ में आएगा और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाएगा। ऐसे महामती जी कहती हैं। और एक और अभी चौपाई आती है उसमें कलश वाणी में, ये दुख तुम ही बिछुड़े मोहे लागो तासो प्यार, ये तासुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होसी बिहार। वही चौपाई का यहाँ भी भाव निकला कि धनी अगर आपकी हमें थोड़ी भी याद दिलाती है कोई बातें, तो मैं ऐसी आपकी बातों के ऊपर बार बार मैं बलिहारी जाती हूँ। ऐसे महामती जी ने कहा। और महामती जी कहती हैं, धनी आपने हमें सत्य ज्ञान के द्वारा आपके विरह में जो हमारे दिल में को निर्मल किया, हमें सिखापन दिया, चिताया। और धनी कृपया करके एक कृपा और करें मेरे ऊपर कि हमारे ऊपर क्या करें, इस माया के झूठे जंजाल से निकाल के अपने प्रेम में लगा लें, जिससे मैं इन झूठी दुनिया से जुदा हो जाऊं। ऐसे निवेदन करती हुई महामती जी अब आगे गुजराती चौपाई प्रकटाणी है। हवे एक लवो जो सांवरे सही, तो जीव रहे कैम काया ग्रही। सांवरे माने सुनना, ठीक है ना। तो यहाँ कह रही हैं, हवे एक लवो जो सांवरे सही, अगर एक शब्द भी धनी आपका हमें याद आ जावे, ठीक है ना, तो जीव रहे केम काया ग्रही। तो ये जीव है ना, इस शरीर के अंदर नहीं रहेगा, जीव निकल करके खत्म हो जाएगा। इस जीव में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि अगर धनी की एक वचन को भी अगर ग्रहण करे, है ना, याद करे, तो ये वो क्योंकि सत्य के वचन है और सतगुरु यहाँ चले गए तो वो मेरे दिल में है। अगर एक वचन भी धनी की हमें याद रहे तो ये जीव शरीर के अंदर नहीं रह सकता। सांभलो साथ कहूँ विचारे, चूक्या अवसर आपन आनी तो हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मज्ञाओ, सांभलो माने सुनो, साथ कहूँ विचार, मैं अपने दिल की एक बात सभी सुंदर साथ से कह रही हूँ। चूक्या अवसर आपन आनी बार, ये सुंदर अवसर आया था हमारे पास, है ना। आनी माने आया, इस समय, इस बार माने समय। कैसे हमारे पास सुंदर समय आया था, हमने अपने हाथ से अपने धामधनी को जुदा कर दिया। ये सुंदर अवसर हम चूक गए, लेकिन तब भी धामधनी की कृपा है हमारे ऊपर। क्या कृपा है, आगे बता रही हैं। ये आपण खमीने रहया, त्यारे वाली धनी जी ये की दी दया। ये आपण ने खमीने रहया, खमी माने सहन करना, खमी माने सहन करना। ये आपण ने, आपण खमीने रहया, हम कैसे इतना सुंदर अवसर को खो दिया और हमने इन सुंदर अवसर को सहन भी कर लिया। त्यारे बलि धनी जी की दी दया, लेकिन तब भी मेरे धामधनी, हम तो क्या सदगुरु चले गए, सत्य का ज्ञान दे करके चले गए, हम तो अपने अपने घरों में बैठ गए ना। बीतक में आपको पता है, बिहारी जी अपने घर बैठ गए, सिर जी अपने घर बैठ गए, 313 वासनाएं अपने अपने घरों में बैठ गई। तो ये सब इतने बड़े दुख को सदगुरु के जाने के बाद हमने सहन किया। लेकिन धामधनी की कृपा यहाँ इंद्रावती जी बता रही हैं कि त्यारे बलि, त्यारे माने तब, बलि माने फिर, धनी जी की दी दया। कैसे धामधनी कृपा निधान ने हमारे ऊपर कृपा की है, मेहर की है। बाई रतन बाई नी वासना, लील बाई ने उधर उपना। कैसे भाई कौन है, रतन बाई बिहारी जी की परात्म का नाम क्या है, रतन बाई है। लील बाई ने उधर अपना, कैसे इनका प्रकटन किनसे हुआ, लील बाई से। सदगुरु महाराज जी की धर्म पत्नी का नाम था लील बाई, लील बाई के उदर से इनका जन्म हुआ। श्री देवचंद्र जी पिता प्रमाण है, निर्खी आवे सदी दो निर्वाण। श्री देवचंद जी पिता प्रमाण, और इनके पिता कौन है, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी हैं। लेकिन अब दूसरा चरण यहाँ बदल रहा, याद करने वाली बात है। निर्खी आवेश दीदो निर्माण, कैसे उन्होंने, यहाँ इंद्रावती जी से कह रही हैं कि हमने क्या किया, निर्खी, उन्होंने पहले हमें पहचाना
कि मैं कौन हूँ, अखंड परम धाम की श्री इंद्रावती जी हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया, हमें अपना आवेश दे दिया, दीदो निर्वाण, उन्होंने हमें अपना पूर्ण आवेश दे दिया। किन्होंने, हमें पहचान करके। नहीं तो ये आवेश छे अपार फल धड़ी तड़ा वचन निर्धार। नहीं तो ये आवेश छे निर्वाह, नहीं तो धनी जी का आवेश कोई सरल वस्तु नहीं है कि किसी के भी अंदर आ जावे। ये तो राज्य की कृपा हुई कि वो आवेश जो सदगुरु महाराज जी के अंदर था, अक्षरात्म जो धनी धाम, और क्या था इनके अंदर, हुक्म था, और खुद श्यामा जी थी और राज्य विराजमान थे। वो सारा आवेश किनके अंदर आ गया, श्री इंद्रावती जी के अंदर। नहीं तो ये आवेश है अपार, ये आवेश है ना बहुत शब्दातीत है, जिसको सहन नहीं कर सकते। पर धनी तना वचन निर्धार, लेकिन वो धनी के वचन हमें आज भी याद है, जो हमें सत्य का ज्ञान दिया करते थे और आवेश के विषय में बताया करते थे कि इंद्रावती जी, जब मेरा तन नहीं होगा ना, तो वो पावर किनके अंदर बैठेगा, इंद्रावती जी तुम्हारे अंदर बैठेगा, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो वचन याद कर रहे हैं। पर धनी तना वचन निर्धार, जो धनी हमसे निरूपित किया करते थे वो वचन हमें याद आ रहे हैं। तभी धामधनी का आवेश मेरे अंदर समाहित हो गया। मारी वाणी ब्रह्मांड गले, तो वासना के वचन थी टले। अब महामती जी कहती हैं, ये वाणी का अवतरण कहाँ हुआ, संवत 1715 में। पहले तो सब लोग ये याद रखना कि हफ्सा में शिव जी के द्वारा मुखारबिंद से वाणी कब उतरी, संवत 1715 में रास प्रकाश कलश की 2 चौपाई, ठीक है ना। तो नहीं, यहाँ कहते हैं, महामती जी कहती हैं, बारी वाणी है ब्रह्मांड गले। ये जो श्रीमुख वाणी का अवतरण हुआ ना, रास प्रकाश, अभी तो यही बात करेंगे ना अपन रास प्रकाश का। तो ये जो रास प्रकाश की वाणी का जो अवतरण हुआ ना, इस वाणी से पूरा ब्रह्मांड गलित गात हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। किनके ऊपर, प्राणनाथ जी के ऊपर और राज्य श्यामा जी के ऊपर। तो वासना के वचन थी टले, तो जो ब्रह्मज्ञाएं हैं वो इन वचनों को कैसे नहीं मानेंगी, वो तो मानेगी मानेंगी। जब दुनिया सुनेगा कि अखंड ब्रज अखंड रास कहाँ होगा, तो वो नतमस्तक होगा। तो फिर तो जिनके घर की बातें हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड रास के ब्रह्मांड में, ब्रज के ब्रह्मांड में अपने धनी के साथ में प्रेम आनंद की लीला की, वो तो गलेंगी क्योंकि उनकी लीला है। आगे, वासनाओं माटे वांध्या बंधे, कई बातें अनेके सनंद। तो मैंने क्या, इंद्रावती जी कहती हैं, माटे माने लिए, वासनाओं माटे बांध्या बंध, वासनाओं के लिए ये बांध्या माने ये तारतम ज्ञान आया, जिस ज्ञान के द्वारा वो अपने धनी के प्रेम में लग जाएं। कई भांते अनेक सनंद, कई प्रकार से, अनेक युक्ति से, सनंद माने युक्ति से, भांत माने भांति से, प्रकार से हमारे लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान आया। ये वचनों माँ है छे निध घनी, ये जो वचन है ना ब्रह्मवाणी के, ये कैसे है, ये वचन है माँ है छे निध घनी, ये निध अखंड है, अखंड निध अखंड परम धाम की घनी, घनी माने बहुत हमें राज्य के करीब ले जाने वाली। आगर प्रकट था से धनी, कैसे पहले से ही धामधनी ने सारे धर्म शास्त्रों में हमारे प्रकट होने की बातें पहले से लिख दी थी। तो इन बातों को, भविष्यवाणियों को जो वेद शास्त्रों में देखेंगे तो हर के साथ जाग से कैसे सुंदर साथ इस वाणी के द्वारा प्रफुल्लित होंगे, अपनी लीला को याद करेंगे। ब्रज में कैसे हमने प्रेम आनंद की लीला की, रास में की, और फिर कैसे जागनी में भी धामधनी ने कृपा की, कैसे उन्होंने दूसरा तन धारण किया, श्री इंद्रावती जी के तन में विराजमान हुए। तो हर के साथ जाग से रह से नहीं कोई संदेह, सुंदर साथ के दिल में जो भी ब्रह्मवाणी को पढ़ेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा, वो कभी भी अपने धनी से अलग नहीं हो पाएगा। सात सकल ने तेड़ू सही, माया माहे मुकु नहीं। अब महामती जी क्या कहती हैं, सभी सुंदर साथ को मैं क्या करूंगी, तारतम ज्ञान से बुलाऊंगी। क्योंकि धनी ने कहा ना, लियाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूह है मेरी आशिक, रवत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो खुद श्यामा जी, अब हम सोचे श्यामा जी तो सदगुरु जी थे, नहीं सुंदर साथ जी, श्यामा जी ने रूह अल्लाह जामा पहनसी दोए। पहला जामा कौन सा था, सदगुरु सुंदरबाई के अंदर, और दूसरा श्री इंद्रावती जी के अंदर। तो यहाँ महामती जी कहती हैं, सास सकल ने तेड़ू सही,
मैं सारे सुंदर साथ को बुलाऊंगी। माया माहे मुकु नहीं, मैं माया में उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी कि वे लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई में ही लगी रहे और धनी के प्रेम में ना लग सके। बलिवाड़ी श्री देवचंद्र जी तड़ी, सात सकल ने ताड़े घर भड़ी। अब बलि वाणी श्री देवचंद जी तड़ी, बलि माने फिर वही ज्ञान जो सदगुरु जी महाराज जी दिया करते थे, वही वाणी अब वो मेरे अंदर से वर्णन करा रहे हैं। सात सकल ने ताड़े घर भणी, तो घर भणी का मतलब है तरफ। कैसे ये ब्रह्मवाणी सारे सुंदर साथ को अपनी ओर आकर्षित करके घर की याद दिला रही है। बलि ते चर्चा ने तेहजवाण, वचन कहता जे प्रमाण। बलि ते चर्चा ने तेहजवाण, बलि माने फिर वही चर्चा हो रही है जो सदगुरु महाराज जी अखंड ब्रज रास की चर्चा किया करते थे, परम धाम की। तो बलि चर्चा, बलि ते चर्चा ने तेहजवाण, मतलब वही फिर से वही चर्चा है। और ब्रह्मवाणी के जो क्या बाण के समान सुंदर साथ के दिल में वो बातें चुभती थी, संग्रहित हो जाती थी, वही वाणी का अवतरण हो रहा है। वचन कहता छे जे प्रमाण, जो वचन कहा करते थे सदगुरु महाराज जी अनेक अनेक धर्म शास्त्रों में प्रमाणित करके, वही ब्रह्मवाणी अवतरित हो रही है। ब्रजरास ने बलि श्री धाम, सुख साथ ने दिए निधान। ब्रजरास ने बलि श्री धाम, और कैसे सदगुरु जो ब्रजरास की चर्चा करते थे वही फिर से कौन ब्रजरास की और अखंड परम धाम की बातें सुख साथ ने दिए निधान। सुंदर साथ को जो हमारे आनंद के निधान हैं उनको कैसे सुख दिया करते थे, वही फिर से सुख हमें मिलने लगा। 25 पक वर्ण वनी जे है, बल्लभ बलि सुख आपेते। 25 पक्ष वर्ण बीजे, जैसे सदगुरु महाराज जी 25 पक्ष का वर्णन करते थे। धाम तालाब कुंज वन सोहे, नहरे मानिक वन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिनी के 25 पक्ष हैं धाम धनी के। तो कैसे सदगुरु महाराज जी हमें परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन किया करते थे। बल्लभ बलि सुख आपे थे, तो हमारे बल्लभ कौन है? राजी सदगुरु धाम के धनी। बलि माने फिर से वही सुख दे रहे हैं, वो हमारे अंदर बैठ करके वही वाणी का वर्णन करा रहे हैं। अंतर ध्यान समय जेम थया, बलि बालो तत्क्षण आव्या। और रास के ब्रह्मांड में जब हमारे अंदर क्या आ गया? पेड़ आ गया। वो पेड़ कौन सा था? अहंकार रूपी पेड़ आया था। और हमने जब बालाजी से कहा ना, बालाजी अब तो हमें रामत खेलनी है, कौन सी? आपके कंधे पे बैठ करके। और जैसी श्यामा जी ने पैर ऊपर किए और बालाजी जो किए, बालाजी अदृश्य हो गए। तो वही फिर से अंतर ध्यान जैसी लीला हुई। सदगुरु महाराज जी 1712 में ब्रह्मलीन हुए, तो हमें लगा कि सदगुरु चले गए, लेकिन वो कहाँ गए थे? शिव जी के अंदर विराजमान हो गए। शिव जी के अंदर वो पावर आ गया। और वो प्रकट कब हुआ? 1715 में। कब? जब हफ्सा में शिव जी साहिब जी को क्या हुआ? विरह आया। और विरह में कैसे धामधनी ने साक्षात दर्शन दिए और उनके दिल में समाहित हो गए, और कैसे ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। तो यहाँ महामती जी वही कह रही हैं, 9वीं चौपाई है ना, 8वीं। अंतर ध्यान समय जैम थया, बलि वालो तत्किन आव्या। अंतर ध्यान की लीला करिए सुंदर साजी याद रास की ब्रह्मांड में। फिर कैसे धनी आए और कहा था कहीं नहीं था मैं, एक पेड़ आ गया था, मैं तो राधा जी के अंदर ही विराजमान था। तो वही लीला हुई 12 में शिव जी के अंदर तो बैठ गए, लेकिन प्रकट नहीं हुए। प्रकट कब हुए? 15 में। तो अंतर ध्यान समय जैम था, बलि वालो तत्किन आव्या। बालाजी कैसे आ गए थे, वैसी लीला अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी घटित हुई है। पहले फेरे थयूं छे में आही पड़ वाला जी की दूते। तो पहले फेरे में थयूं छे जैम, जैसे पहले फेरा में हुआ था रास के ब्रह्मांड में, बालाजी अदृश्य हुए थे और फिर कैसे प्रकट हो गए थे? आही पड़ बालाजी की दूते। आही माने यहाँ भी बालाजी ने वही अंतर ध्यान की लीला की हुई है। आते वालों ने तेहज दिन विचार करी जियो तारतम। आते वालों ने तेहज दिन, आते वालों मतलब आप याद करें तो वही दिन है। परमधाम में कितने बजे? अभी 4:30 ही बजे हुए हैं, है ना। हमें तो लगा वहाँ 3 साल व्यतीत हो गए, यहाँ लग रहा लाखों साल व्यतीत हो गए।
ठीक है ना। तो आते वालों ने ते दिन विचार करी जुगो तारतम। हे सुंदर साजी, जुगो माने देखो, तारतम माने ब्रह्मवाणी को जब आप देखोगे, विचार करोगे तो पता चलेगा कि अभी तो वहां एक पल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हुआ है। आते घड़ी ने तेहज ताल, माया दुष्ट पड़ी विचाल। आते घड़ी ने तेहज ताल, आते ते माने तैसी, है ना, घड़ी ने तेहज ताल। अभी क्या है, वही समय है, वही घड़ी है, ठीक है ना, वही समय है। माया दुष्ट पड़ी विचाल, और इस माया ने कैसे हमें अपने धनी से विचाल माने अलग कर दिया, माया में लगा दिया। आपन ने नव अलगा करे, बिना आपन नव डगलू भरे। अब यहाँ कहती आपन ने नव अलगा करे, आपन में माने हमने, हम लोग क्या करते हैं, नव अलगा करे, इस माया को अलग नहीं करते हैं, लेकिन बिना आपन नव डगलू भरे। और मैं कैसे, बिना आपन, बिना राज्य की कृपा से हम एक डग भी नहीं भर सकते। ये हम सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उन साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी। तो ऐसे कैसे हमें, यहाँ पर महामती जी कह रही हैं 5 मतलब डगलू माने कदम, बिना आपन नौ डगलू भरे। आज हम राज्य के प्रेम में लगे हैं, ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा है, हमें सिखापन दे रहे हैं, तो राज्य की मेहर और कृपा से हो रहा है, नहीं तो हम एक कदम भी नहीं भर सकते थे। कौन कह रही हैं, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे, आगे अपन कल इसके आगे चलेंगे। कोई शंका किसी की? हाँ बोले। ये तीसरी चौपाई में श्री देवचंद जी पिता प्रमाण। हाँ, जे बिहारी जी के पिताजी थे जाहिरी। कौन? सदगुरु महाराज जी। अब दूसरा चरण बदल गया पूरा। अब दूसरा चरण के निरखी आवेश दीदो निर्वाण। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, उन्होंने हमें पहले पहचाना, निरखी माने देखा कि मैं कौन हूं, इंद्रावती जी की वासना हूं, आवेश दीदो निर्वाण। और फिर उनके अंदर जो राज श्यामा जी की पूर्ण शक्ति थी वो किनके अंदर आ गई, मेरे अंदर उन्होंने आवेश दे। आवेश माने होता शक्ति, ठीक है ना। जैसे नवरात्रि में नहीं इनको जोश आता, अपन लोग कहते हैं आवेश, ठीक है ना। तो वो राजी श्यामा जी के इनके दिल में बैठ गए, इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो गए। नहीं तो ये आवेश है अपार, फिर आवेश की महिमा गा रहे, है ना। आवेश का वर्णन तो शब्दातीत है, हो ही नहीं सकता, अपार है। लेकिन मैं कैसे जान रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही, पर धनी तड़ा बचन निर्धार। लेकिन ये आवेश की बातें धामधनी किया करते थे। जब इंद्रावती जी के दिल में आया कि राज्य तो इन्हें वर दिखते हैं, सदगुरु को हमें दिखते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, खाना छोड़ दिया, पूरे पीले पड़ गए, ऐसे लगा कि कब जा रहे हैं। तो फिर सदगुरु ने बुलाया कि इंद्रावती महाराज तू क्या चाहती है, मैं अपने प्राण छोड़ के तुम्हारे अंदर बैठ जाए, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे अंदर वो आवेश आएगा। तुम सोचो मेरे जीते जी आ जाए तो नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो वो बातें यहाँ पर अपन को याद करते हुए, मतलब आप वर्णन करें ना करें, लेकिन आपके समझ में इसलिए नहीं धामधनी का, ठीक है। दोहरा ले। बिना आपन नव डगलू भरे, बिना आपन नव डगलू भरे। आते घड़ी ने तेज ताल, आते घड़ी ने तेज ताल। माया दुष्ट पड़ी विचाल, माया दुष्ट पड़ी विचार। आपन ने नव अलगा करें, आपन ने नव अलगा करें। बिना आपन नव डगलू भरे, बिना आपन नव डगलू भरे। बिना आपन नव डगलू भरे। आपन नव डगलू भरे। बोलो श्री प्राणनाथ।